हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक और न्यू वीडियो के सामने आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। तो क्या कुछ होगा ये तो वीडियो में ही पता चलेगा। देखिए यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में 2 मार्क्स का आपका एग्जाम में आता है। क्या कुछ आएगा, क्या क्या सवाल आएंगे, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए जो बच्चे नोट्स बनाना चाह रहे हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा आपको उतारने का, क्योंकि मैं एक साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में उतार सकते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए हम इस वीडियो में सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, अर्थात अवयव की शुरुआत करेंगे। अवयव का जो इंट्रोडक्शन है मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी थी। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां भी जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखने के तो माय डियर स्टूडेंट प्लीज आपको ये सवाल थोड़े से प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन में नहीं घुसने के तो कुछ समझ में नहीं आने का। तो मैं चाहूंगा आप उसे देखें। तो चलिए वो तो रही आपकी पिछली बातें, अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। सवाल नंबर 1। तो आपके सामने एक अवयव दे रखा है, इस अवयव में एलिमेंट्स दे रखे हैं बहुत सारे, यार आपके सामने लिखे हुए हैं। ये कोष्ठक ऐसा क्यों लगता है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता दिया था। तो हम आगे की बात करें तो इसमें जो है देखिए पहले में आपको 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला यानी कि पहले का फर्स्ट पार्ट जो पूछा अवयव की कोटि, यानी कि कोटि क्या होती है वो पूछी है। फिर पूछा है अवयव की संख्या, यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं वो हमें बताने हैं। तथा ये कह रहा है जो अवयव है A13, अवयव A21, अवयव A यानी कि 33, A24, A23, ये आपके कौन से अवयव हैं ये हमें बताने हैं। कहने का मतलब है हमें जो है इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फिर हम 3 को भी बताएंगे। तो पहले अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो पहले इसमें कहा अवयव की कोटि। अब देखिए कोटि के लिए आपको पंक्ति और स्तंभ पता हो, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी बताया था। अब देखिए अगर आप ऐसे ही चलोगे तो ये प्यारे बच्चों आपकी पंक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? पंक्ति। इसे मैंने इंग्लिश में भी बताया था, रो कहते हैं, या इसे आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब ये पहली पंक्ति है, यह आपकी दूसरी पंक्ति है और यह आपकी तीसरी पंक्ति है। तो इसलिए इसको नाम R1 दिया था, और इसके नाम की मैं अगर बात करूं R2 और इसके नाम की मैं बात करूंगा तो R3 होगा। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। तो पंक्ति क्लियर हो गई। बात आती है स्तंभ की। तो स्तंभ होते हैं यानी कि जिसे आप पिलर कहते हैं, कॉलम कहते हैं, यानी कि ये जो खड़े हुए हैं। अगर मैं इनकी बात करूंगा तो इसे मैंने बोला था प्यारे बच्चों स्तंभ, हिंदी में स्तंभ बोला था। क्या बोला था? स्तंभ। इसे इंग्लिश में बोला था कॉलम, यानी कि इसे C1 कह सकते हो, इसे आप C2, इसे आप C3, इसे आप C4 कह सकते हो। तो हमें चाहिए अवयव की कोटि। तो इसमें देखिए कितनी पंक्ति पहले ही बताइए, 1 2 3। तो यहां लिख सकते हो 3 पंक्ति तथा 1 2 3 4। 4 क्या है? 4 स्तंभ है। क्या है? 4 स्तंभ है। इसीलिए अवयव की कोटि लिखेंगे प्यारे बच्चों, अवयव की कोटि। तो चलिए अवयव की कोटि हम लिख लेते हैं। अवयव की कोटि में ध्यान रखना सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, पंक्ति गुणा स्तंभ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, पहले आप स्तंभ लिखें बाद में पंक्ति लिखें, बट ऐसा रूल नहीं है। अगर अवयव को सही तरीके से करना है तो आपको पहले पंक्ति लिखनी होगी, मल्टीप्लाई के बाद आपको स्तंभ लिखना होगा, यानी कि इसका क्रम होता है। अगर मैं इसके देखिए इस पंक्ति की बात करूं तो पंक्ति हमें कितनी नजर आ रही है? 3। देखिए 1 2 और ये 3। तो यहां लिखेंगे 3 गुणा, अब कह रहा है स्तंभ, स्तंभ यानी कि पिलर कॉलम। तो 1 2 3 और ये 4। तो ये हो गया 3 गुणा 4। तो ये कहलाएगी अवयव की कोटि। आई होप इतनी बात समझ गए होगे। आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसने कोटियों की संख्या नहीं बूझी। अब इसने संख्या बूझी है नेक्स्ट पार्ट में। किसमें? नेक्स्ट पार्ट में। तो बिल्कुल अगर मैं इसी की बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो यहां इसको पहले ये लिखेंगे अवयवों
की संख्या। देखिए अवयवों की संख्या, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिख रहा पंक्ति, तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों पंक्तियों की संख्या। क्या लिखेंगे पंक्तियों की संख्या। फिर लिखेंगे गुणा। ये क्या लिख रहा है स्तंभ, तो आप लिखेंगे आप प्यारे बच्चों स्तंभ की संख्या। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। तो पंक्तियों की संख्या हमें कितनी मिली 3 गुणा, गुणा है तो गुणा स्तंभ की संख्या। स्तंभ टोटल कितने हैं हमारे 4, तो 4। अब इसने यहाँ जो जिक्र करा है संख्या, तो संख्या का मतलब है इनके आपस में गुणा कर दो। तो 3 गुणा 4 होगा 3 चौक 12, तो 12 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर सिर्फ कोटि बूझे तो 3 गुणा 4 लिखना है, अगर संख्या बूझे तो आपको 3 गुणा 4 अर्थात 3 चौक 12 आपको लिखना है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो स्तंभ समझ में आया, अवयव समझ में आया। अब आता है अवयव जो है इनकी वैल्यू बताइए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये चीज देखिए मैंने आपको, देखिए अगर आप बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं, मान लेते हैं आपने लिखा A11, यहाँ लिखा A2, यहाँ लिखा आपने 21 और यहाँ लिखा आपने 22, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए अगर मैं प्यारे बच्चों इस पद को उठाऊं, यानी कि ये तो एलिमेंट्स हो गया, अब कौन सा रो कौन सी कॉलम है ये आपको बताता है। तो पहला जो पद होगा वो आपका पंक्ति होगा। क्या होगा पंक्ति, मल्टीप्लाई। ये जो बाद में होगा प्यारे बच्चों ये स्तंभ होगा। क्या होगा स्तंभ, यानी कि इसी फॉर्मूले पर बेस पे ही ये एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं। अब अगर मैं कह ए यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, आप यहां जिक्र करेंगे तो शुरू में क्या होता पंक्ति, यानी कि पंक्ति 1 और स्तंभ नंबर 2। तो आप खुद देखिए पंक्ति 1 है, स्तंभ 1 ही हो गया, 1 ही हो गया, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो पंक्ति 1 हो गई, स्तंभ नंबर 2 हो गया। अगर मैं इसी प्रकार से इसे देखूं तो पंक्ति 1 हो गई और ये दूसरी, तो दो नंबर की क्या हो गई पंक्ति। और अगर स्तंभ की बात करें स्तंभ पहला ही है तो ये हो गया पहला। तो आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ये नंबर क्या शो कराते हैं, ये पंक्ति और स्तंभ को बताते हैं आप कहाँ इसको यूज करेंगे। तो यहाँ यही लिखा हुआ है। अब देखिए अब इसी के बेस पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराने की कोशिश करता हूं। इसको जरा ध्यान से देखेंगे आप कैसे। देखिए यहां लिखा हुआ है A3, ये है 1 3 लिखा हुआ है। 1 का क्या मतलब हुआ पहली पंक्ति, यानी कि पंक्ति नंबर 1 गुणा ये 3 का क्या मतलब हुआ स्तंभ, यानी कि स्तंभ नंबर 3। तो इसमें चलिएगा पंक्ति ढूंढिए। तो इसने कहा पहली पंक्ति, यानी कि इसकी बात कर रहा है पहली पंक्ति में कौन सा एलिमेंट होगा 2 5 19 या 7 माइनस का, ये बताएगा ये स्तंभ। तो स्तंभ नंबर कौन सा है 3, तो स्तंभ नंबर 1 2 3। तो तीसरे में अगर मैं इसे निशान मारूं, देखिए मैं आपको एक लाइन शो करा रहा हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि स्तंभ नंबर 3 और पंक्ति नंबर 1। अगर मैं पंक्ति को इस तरीके से बंद करूंगा तो आप एक चीज देख रहे होंगे, इसमें और इसमें 19 ऐसा है जो दोनों में आया, चाहे वह पंक्ति की बात करें या स्तंभ की बात करें, तो यही इसका मान हो जाएगा, अर्थात 19 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 19 कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले की। अगला क्या कह रहा है 2 1 2 1, तो समझ गए ना। तो पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 1, तो पंक्ति नंबर 2 यानी कि ये वाली पंक्ति की बात कर रहा है, स्तंभ नंबर 2 यानी कि स्तंभ नंबर 1 और 2। अगर मैं इसको सर्कल बनाना चाहूं और स्तंभ नंबर 2 ये वाला, तो आप देखेंगे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग की बात करूंगा तो -2 आया है जो दोनों में है, चाहे मैं इधर को चलूं या इधर को चलूं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ -2 हुआ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए मैं अभी क्योंकि पहला सवाल है इसलिए डिटेल से बता रहा हूं। हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर आप इतने स्लो क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, पहली बार आते हैं। कुछ बच्चे जो है इसका रिवीजन करते हैं, जो रिवीजन करते हैं वो तो कहते हैं सर फास्ट पढ़ाइए, और जो पहली बार आते हैं वो कहते हैं सर जरा धीरे पढ़ाइए। तो मैं दोनों को लेकर चल रहा हूं। अगर एक बार आपके समझ में आ गया तो ध्यान रखना आने वाले सवाल आप खुद उड़ा दोगे, खुद धुआं धुआं कर दोगे। चलिए धुआं नहीं करना, हमें केवल सवाल सोल्व करने हैं बहुत अच्छे से। अगर मैं इसकी बात करूं A33,
अब 3 3 तो आप समझ गए होंगे, यानी कि पंक्ति नंबर 3 और स्तंभ नंबर 3 सब 3 3, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति और स्तंभ नंबर 3 1 2 3। तो इसका मतलब हम 1 2 3 ऐसे गए, 1 2 3 ऐसे गए, यानी कि ये वाला जो है एलिमेंट्स मिल रहा है कितना, -5। तो समझ में आ गया -5 कैसे आया। चलिए आगे कितना दे रखा है आपका, A24। A24 का मतलब क्या है, पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 4। पंक्ति नंबर 2 क्या है, देखिए 1 और 2, स्तंभ नंबर 4 1 2 3 4, तो इसका मतलब 12, क्योंकि पंक्ति 1 और 2 यहां तक आई, स्तंभ 4 हो गए, 1 2 3 4, तो कितना आ गया 12। तो आप लिखेंगे 12। अगर मैं बात करूं किसकी, A23 की, A23 यानी कि क्या हुआ, दूसरी पंक्ति वाले 1 और 2, यानी कि इसमें से कोई सा आएगा तीसरे नंबर की, 1 2 3, तो कितना आया 5/2। कितना आया माय डियर स्टूडेंट, 5/2 अर्थात 5/2। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अच्छा अपना नोट्स बनाना जरूर, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका नोट्स बहुत अच्छा बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 की, देखो ये कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, यानी कि अवयव में 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इनमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी। तो यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक तो अगर 24 है तो अवयव क्या होंगे, अगर 13 अवयव हैं तो माय डियर तब कोटियां क्या होंगी। यानी कि इन्हें संख्या चेंज करी है और इसने फिर पूछा है इनकी कोटियां बता दो। देखिए कोटियों में है, अगर आपको इस तरीके का सवाल देखने को मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना, उसके फैक्टर करने हैं, उसको कितने टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, बस वो जितने टुकड़ों में टूट जाएगा वही इसकी कोटियां होंगी। समझ में आ गई। चलिए समझ लेते हैं कैसे। देखिए देखो, चूंकि जो 24 अवयव की संभव कोटियां लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 तो यहां लिखोगे 24 अवयव की संभव अवयव की कोटियां। तो चलिए कोटियां ध्यान रख लेते हैं। तो कोटियां का मतलब है इसके फैक्टर करने हैं, यानी कि ये देखना किसकी के टेबल में आता है, ये मल्टीप्लाई करने से 24 आता है। अगर मैं करूं 1 तो 1 की गुणा 24 में करोगे तो कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, 24 ही आएगा, यानी कि पहली कोटि नंबर 1 हो गई। अगर मैं इसे करूं 2, अगर 2 से गुणा 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा 12, यानी कि 12 गुणा 2 कितने होते हैं 24 हो गए। अगर माय डियर स्टूडेंट में 3 से भाग दो तो 3 अट्ठे कितने होते हैं 24। समझ में आ गया, 3 अट्ठे 24। अगर मैं इसमें कहूं 5 तो नहीं होने का 6 गुणा 4 6 चौक 24। अब ये नहीं होने के तो अब क्या होंगे, देखिए आगे चलूंगा तो यह आएगा आप 7 में नहीं आवे, 8 में नहीं, 8 में तो आएगा 8 24, यानी कि इसमें सॉरी 4 में भी तो आएगा ये, क्योंकि 4 6 24, तो 4 गुणा 6 4 में आ गया, 5 में नहीं आएगा 6 में आएगा, 6 चौक 24, यानी कि 6 गुणा 4। तो अब आप देख रहे होंगे ये जो है एक दूसरे के अपोजिट आ गए। जब एक दूसरे के अपोजिट आते हैं तो फिर आप उल्टा लिखना शुरू कर दो, वही इसके आंसर हो जाएंगे। ये तो आप लिखोगे 8 गुणा 3, फिर क्या लिखोगे 2 गुणा 12, 2 गुणा 12, फिर क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट 24 गुणा 1, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर ये इसकी संभव कोटियों की संख्या पूछता है तो संख्या लिख सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका फाइनल आंसर 8 हो जाएगा। तो चलिए ये बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन है, सॉरी आगे इसमें क्या कर रहा है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो, यानी कि 24 के स्थान पर अगर 13 लिखा जाए तो क्या होगा। तो चलिए लिख देते हैं 13 अवयव की संभव अवयव की कोटियां। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 13 को क्या लिख सकते हो 1 गुणा 13, क्या 13 ऐसी संख्या है किसी और के टेबल में आते हैं, में तो आती है, या फिर सीधी आपको 13 में मिलेगी, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है,
ये किसी से डिवाइड नहीं होगी। तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 13 गुणा 1 और इसका यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इतनी बात समझ में आ गई है तो ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम टू सेम फोटोकॉपी है। प्लीज आप खुद करना घर ट्राई, अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट्स में इसका आंसर दे दूंगा। चलिए तो अब मैं इसको रफ करके क्वेश्चन नंबर आपका 4 उतारता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल इक्वल हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमने 4 उतार लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 गुणा 2 अवयव, यानी कि 2 स्तंभ होने चाहिए, 2 ही पंक्ति होनी चाहिए, हमें ऐसे अवयव की रचना करनी है। और एलिमेंट्स होंगे जो ए आई जे। आई जे क्या दिखाएगा, यानी कि पहले कोडिंग बता चुका हूं, पहले हमेशा वो क्या कहता है, पंक्ति कहता है। क्या कहता है, पंक्ति। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी बात करते हैं स्तंभ, यानी कि पंक्ति। आई जो है आपका पंक्ति है, जे क्या है, स्तंभ है। की रचना कीजिए जिसके हुए निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, यानी कि जो हमें एलिमेंट्स निकालने हैं वो इसके अकॉर्डिंग निकालने हैं। अगर मैं 2 बाई 2 अवयव की रचना करूं, यानी कि यहां लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 2 अवयव की रचना, की रचना। तो ये क्या होता है, देखिए लिख लेगा तो आप निकलेंगे A11, A12, A21 और A22। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ये पहली पंक्ति है तो पहला पंक्ति लिखी मैंने, ये पहला स्तंभ है तो 1 1 लिखा, दूसरा स्तंभ है तो मैंने 2 2 लिखा। तो ऐसी पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, इसके अकॉर्डिंग मैंने वही लिखा है। यानी कि अगर पहली पंक्ति की बात करें तो पंक्ति स्टार्टिंग में लिखी हुई होती है, यानी कि 1 1 लिखी होगी। अगर मैं नीचे आऊंगा तो दूसरी पंक्ति होगी, तो देखिए 2 2। अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो पहला स्तंभ यानी कि 1 1, क्योंकि स्तंभ बाद में लिखा हुआ होता है, स्तंभ नंबर 2 तो 2 2। समझ में आ गया। अब इनके आपको एलिमेंट्स ज्ञात करने, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी। अगर मैं A11 की वैल्यू ज्ञात करूं तो हमें इसके अकॉर्डिंग ज्ञात करनी है, किसके, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आई जे, तो इसका मतलब हुआ आई का मान कितना हुआ माय डियर स्टूडेंट, तो यहां लिख सकते हो आई बराबर 1 तथा जे बराबर 1 पर हमारा जो A11 निकलेगा तो क्या निकलेगा, यानी कि आई के स्थान पर 1, क्योंकि हम इस वाले को निकाल लें पहले। तो इसको ये स्टार्टिंग में जे है, देखिए तो जे कितना हो गया 1, तो उन्होंने रखेंगे तो यहां रखेंगे। तो अगर मैं यहां रखूंगा तो 1 + 1 अपॉन कितना है 2, और इन दोनों का क्या है स्क्वायर। तो देखिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं 1 1 2, 2/2, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 से काटेंगे 2 आएगा। तो इसका मतलब हमारा A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर मैं इसकी A2 की बात करूं, यानी कि I का मान कितना आएगा 1, तथा J की वैल्यू अगर ज्ञात करूं तो J का मान कितना है प्यारे बच्चों 2, तो 2 पर हमें A12 कितना प्राप्त होगा, ये चलते हैं सवाल में। अगर यहां देखूंगा I का मान कितना है 1 प्लस J का मान कितना है 2 का स्क्वायर और अपॉन में 2, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर बटे 2, 2 3 का वर्ग 9 और बटे में 2, तो A12 की वैल्यू आ गई 9 बटे 2। अगर मैं अब इसकी बात करूं तो इसमें I बराबर कितना निकल रहा है, I बराबर निकल रहा है 2, तथा J बराबर बताइए कितना है, J बराबर है प्यारे बच्चों 1, पर हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि A21। अगर मैं इसे देखूं तो ये तो आपका इस जगह 2 + 1 हो जाएगा का स्क्वायर और अपॉन में 2, तो ये तो यही आएगा 9 बटे 2 आ जाएगा। सही है, क्योंकि 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 बटे में 2। अगर मैं अब इसकी वैल्यू ज्ञात करूं, क्योंकि हमें तो चारों की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमने इसकी निकाल ली। अब ये बचा लास्ट का, क्या है, I बराबर 2 और J बराबर भी 2 है, तो यहां लिख सकते हैं I बराबर 2 तथा J बराबर 2 पर हमें चाहिए A22, तो कितना आएगा देख लेते हैं, 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन में कितना 2, तो 2 और 2
4 का स्क्वायर बटे 2, 4 का वर्ग 16 बटे 2 और 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी रचना तो हमने कर दी, हमें इसके क्या पूछे थे, इनने इसका मान पूछा था। तो इसलिए दो 2/2 के अवयव का रचना या 2/2 अवयव कैसे भी लिख सकते हो जैसा चाहो, अतः अवयव लिख सकते हो, इसलिए अवयव A11 की वैल्यू आप कितनी निकाल कर लाए, 2। 12 की वैल्यू कितनी निकाल कर लाए, 9/2। 21 की वैल्यू कितनी निकाल कर लाए प्यारे बच्चों, 9/2। और इसकी वैल्यू कितनी निकाल कर लाए, 8। और यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अर्थात ये जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं ये कहूं 1 अगर मैं अब इतनी ना लिख के डायरेक्ट लिखूं तो समझ जाओगे ना। तो आई का मान 1, जे का मान 1, तो इसमें रखना है। तो आई का मान 1, जे का मान 1, तो कितना आ जाएगा 1। अगर मैं इसकी बात करूं A12, यानी कि आई का मान कितना है 1, जे का मान कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब निकाल लेंगे इसका 2 1, यानी कि आप कहें जी किसका आई का मान कितना है 2, आई और जे का मान कितना है 1, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं यानी कि 2 की, तो बताइए आई का मान कितना है 2 और जे का मान कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 1। तो इतना मिल गया। तो इसलिए हमारा जो अवयव है उस अवयव का मान कितना होगा, A1 की मान 1, इसका मान है 1/2 और इसका मान कितना है 2 और इसका मान है 1, और यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है देखिए, अगर आपने इसको डिटेल से समझा है तो ये आप बहुत शॉर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो चौथे का फर्स्ट समझ में आया, सेकंड समझ में आया, अब थर्ड देख लेते हैं। चलिए थर्ड भी कर लेता हूं मैं। थर्ड में क्या कर रहा है, थर्ड कह रहा है ये ए, देखिए बिल्कुल सेम यही करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं A11, यानी कि हमें इसकी ही हमेशा मान निकालना बस नहीं, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आई की वैल्यू कितनी आई 1, जे का मान कितना है 1, क्योंकि बिल्कुल सेम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए आई यहाँ आई है ये, तो आई का मान 1 + 2 गुणा आई का जे का मान कितना है 1 का स्क्वायर, और बटे में कितना है प्यारे बच्चों 2, तो 2 ही कम 2, 2 और 1 3, 3 का वर्ग बटे 2 कितना हो गया 9/2। समझ में आ गया, सिंपल सा है। अगर मैं इसका 1 2 वैल्यू निकालू यानी कि इसकी, तो आई का मान आपको नजर आ रहा होगा 1 और जे का मान 2, तो यहाँ रखेंगे 2 गुणा जे का मान कितना है 2, तो 2 और इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों वर्ग, और बटे में 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग बटे 2, 5 का वर्ग हो जाए प्यारे बच्चों 25/2। ये भी समझ में आया। अब ये वाली वैल्यू निकालेंगे, कितना है बताइए A21, तो यहाँ लिखेंगे A21, यानी कि आई का मान 1, जे का सॉरी आई का मान 2, जे का मान 1, तो ये हो गया 2 प्लस ये देखिए 2 है ऐसी, फिर गुणा जे, और जे का मान कितना है 1 का स्क्वायर बटे में 2, ठीक है 2 ही कम 2, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 2, 4 का वर्ग 16/2 कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। अब हमें क्या चाहिए A22, सही है। चलिए उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि आई का मान कितना आ रहा है आपके पास 2 + 2 गुणा जे का मान कितना है 2 का स्क्वायर और बटे में 2, देखिए 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 का वर्ग बटे 2, तो 6 का वर्ग कितना था प्यारे बच्चों 36/2। अब खुद काटिए, 2 से काटोगे कितना आएगा 18, क्योंकि 18 दूनी कितने होते हैं 36। सही है। अब आगे चलते हैं, यानी कि हमें तो अवयव चाहिए, तो चलिए अवयव लिख लेते हैं। अवयव यानी कि अवयव क्या A11 की वैल्यू कितनी आई 9/2। A12 की वैल्यू आई 25/2।
चलिए लिख दिया। फिर है 2 1, 2 1 की वैल्यू आई 8, तो हमने 8 लिखा। A 2 2 की वैल्यू 18, तो 18 लिखा। अरे यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत डिटेल से करा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 उतारता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 उतार लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल 4 की तरह है, बस इसमें जरा मोड है थोड़ा सा, इसलिए मैं करा रहा हूं। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 तो ऑलरेडी आप खुद ही कर लोगे। बट कोई नहीं, मैं करा रहा हूं। तो देखिए करा, एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए। यानी कि हमें 3 गुणा 4 की अवयव की रचना करनी है। फिर उसके बाद कह रहा है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यानी कि कैसे प्राप्त होते हैं, ये पहली कंडीशन दी है, इन्होंने दूसरी कंडीशन दी है। तो हम जो है पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले 3 गुणा 4 का अवयव प्राप्त कर ले। तो यहां लिख सकते हैं 3 गुणा 4 का अवयव, अवयव होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या होगा देखिए, अगर मैं लिखना चाहूंगा तो इसमें 3 पंक्ति 4 स्तंभ है। यानी कि आप A11, A12, A13, A14, यानी कि देखिए 3 पंक्ति क्या हो गए, 4 स्तंभ हो गए। अगर ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4, पंक्ति कितनी हो गई, एक। तो 3 पंक्ति निकालनी है। तो A21, A22, A23, A24। अगर मैं इसकी बात करूं तो A31, A32, A33 और A34। इस प्रकार से हमें ये सारे एलिमेंट्स प्राप्त करने हैं। इनकी अगर वैल्यू प्राप्त हो गई तो इसमें रख देंगे, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पहले निकालेंगे हम A11, तो यानी कि I का मान कितना है 1, J का मान कितना है 1, तो इसमें रखते हैं। तो -3 गुणा I का मान 1 प्लस J का मान 1 और मोड और बटे में कितना है 2। अब खुद बताइए, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा -2 और मोड बटे 2। अब मोड में से कोई भी संख्या बाहर निकालेगा हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब माइनस तो हमारा खत्म हो जाएगा। तो कितना निकल कर आएगा 2। तो 2 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 1। चलिए ये बात समझ में आ गई। अगर मैं अब इस वाले की बात करूं यानी कि 1 2 की, तो 1 2 भी निकाल लेते हैं। तो 3 गुणा 1 प्लस J का मान है 2 अपॉन 2। देखिए 3 एकम 3, 3 में से 2 गया माइनस का 1 और 1 को मोड से बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा और बटे में 2। तो इसका मतलब 1 बटे 2 ही आएगा। अगर मैं A13 निकालूं यानी कि इसकी वैल्यू, कहने का मतलब है -3 गुणा I का मान कितना है 1, J का मान कितना है 3 अपॉन 2। 3 एकम 3, 3 में से 3 गए 0, इसका मतलब सारा मान आ जाएगा 0। समझ में आ गई। अब A4 निकालिए। A14 यानी कि 3 गुणा, क्योंकि 3 गुणा I का मान कितना है 1 प्लस J का मान कितना है 4 और बटे में कितना है प्यारे बच्चों 2। तो 3 एकम 3, 3 माइनस के प्लस के 4, 4 में से 3 गया 1, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 2। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये निकला है केवल। अब हम इसे निकालेंगे, फिर इसे निकालेंगे, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं। A21 का मतलब है -3 गुणा 2 प्लस 1। अब आप खुद समझ सकते हैं मैं कैसे हल कर रहा हूं, क्योंकि I का मान कितना है 2, तो 2 रखा प्लस है J का मान कितना है 1, तो 1 रखा। क्योंकि हम इसमें देखते हैं I स्टार्टिंग में है तो I स्टार्टिंग वाला देखेंगे, J लास्ट में है तो लास्ट वाला देखेंगे। 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 बटे 2। अब निकालेंगे 2 2 यानी कि इसके बाद इसका नंबर। तो समझ गए होंगे 3 गुणा 2 और प्लस का 2 और ये होगा मोड में और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, 4 बटे 2 यानी कि 2 आ जाएगा। क्योंकि 4 बटे 2, 2 से काटोगे 4 आ जाएगा। तो अगला देख लें 2 3, इसका मतलब ये वाला। तो -3 गुणा 2 प्लस के 3 और बटे में कितना 2,
चलिए इसे हल करिए। तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटाओ 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3/2। समझ में आ गया। अगला अगला कितना है आपका है 8/4। तो क्या होगा -3 × 2 प्लस के 4 और मोड के नीचे हो जाएगा आपका 2। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 4 के बचे कितने 2, 2 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 1। तो उम्मीद है अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया, यानी कि ये 2 लाइन निकल गई। अब ये तीसरी बची, इसे भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए कहाँ लिखूं प्यारे बच्चों, ऊपर ही लिख लूं क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ रही है। तो ए क्या है 3 1, तो लिखेंगे -3 × 3 प्लस का 1 मोड और बटे में कितना 2, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, 8 को 4 से भाग दोगे कितना है, 2 से भाग दो कितना आएगा 4। अब हमें चाहिए A32 यानी कि ये वाला। तो क्या होगा 3 गुणा I का मान है 3, 3 प्लस J का मान है 2 और बटे में है 2, 3 तिया 9, 9 में से 2 गए 7/2। अब हमें चाहिए A33, चलिए 33 निकाल लेते हैं। अगर मैं 33 की बात करूं तो यानी कि -3 × 3 और प्लस के 3, अब मोड के बटे में है 2। तो देखिए 3 तिया 9, 9 में से आप 3 घटाओगे 6, और 6 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा 3। अब हम निकालते हैं 3 4। अब 3 4 निकालिए तो देखिए 3 4 का मतलब तो यही हुआ कि -3 × 3 और प्लस का 4 और बटे में कितना हो जाएगा 2। चलिए तो 3 तिया 9, 9 में से 4 गए 5 और बटे में 2 है 5/2। तो इस तरीके से हमने जो 3 × 4 का अवयव है उसकी वैल्यू निकाल ली। अब क्या कर देंगे पुटअप कर देते हैं, अर्थ है अभिष्ट अवयव लिख भी सकते हैं, कुछ भी लिख लो यार। अभिष्ट अवयव क्या लिखेंगे अभिष्ट अवयव, यानी कि देखिए A11 की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 लिख रहा हूं मैं, लिख दिया 1। A12 की वैल्यू देखिए ध्यान से देखिए 1/2, तो 1/2। फिर आप क्या आई 0, फिर क्या आई 1/2, तो 1/2। समझ में आ गई। अगर मैं अब इधर आता हूं तो ये आ गई 5/2, 5/2। फिर आया ये वैल्यू 2, फिर आई 3/2, फिर आया प्यारे बच्चों 1। ये समझ में आ गया। अब इसमें आ जाओ कितना है ये 4, ये कितना है 7/2, ये कितना है 3 और ये है हमारा 5/2। इस तरीके से अभी में बंद कर सकते हो और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा 5वें का फर्स्ट सवाल कितना आसान था, बहुत इजी था, बट थोड़ा सा बड़ा था, बट कोई नहीं इजी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बचता है सेकंड। तो उम्मीद है अब जो क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 3 पार्ट कराए हैं तथा 5 का पहला पार्ट कराया है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है 5वें का सेकंड पार्ट कर लोगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सवाल के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूलें।